हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के मतलब चैप्टर 11 बिहारी के पार्ट 3 के बारे में। ओके, पिछले 2 पार्ट में हमने 4 दोहों के बारे में चर्चा करी थी। तो स्टार्ट करते हैं 5वें दोहे को। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो वहे माँ जमुना के तीर। ठीक है, आप जानते हैं कि कृष्ण गोकुल में भी सभी गोपियों को बहुत ही प्रसन्न रखते थे और बाद में जब वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे तब सभी गोपियां उनकी याद में बहुत ही दुखी रहती थी, है ना। परंतु जब भी वे कृष्ण को उनकी पुरानी बातों को याद करती थी तब वो कुछ समय के लिए खुश हो जाती थी। ठीक है, तो प्रसंग क्या है, बोला क्या गया है इस दोहे में कि प्रस्तुत दोहे में कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वही वैसा ही हो जाता है। वहाँ घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है और तथा सुगंधित वायु बहुत ही शीतलता प्रदान करने लगती है। यानी कि अगर आप किसी को याद कर रहे हो, ओके, तो आप उसको याद करते करते अगर जहाँ आप मिलते हो या जहाँ आप उसके किसी भी ऐसी जगह पे मिलते हो, अगर उस जगह पे जाओ तो आप उस व्यक्ति को वैसे ही याद करने लगोगे, पुरानी बातें याद आ जाती है, राइट। तो वैसा ही है। तो इस दोहे की व्याख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है शब्द वहे, यानी कि वही। ठीक है, ये याद रखना, वही के लिए क्या यूज़ किया है, वही। कवि यह न बताकर कि मन ऐसा हो जाता है, पाठक के सामने अर्थ विस्तार की अनंत संभावनाएं छोड़ देता है। वही का प्रसंग है जैसा कि प्रसंग है उस समय जब कृष्ण ब्रज में ही थे। ओके, उन्होंने वही शब्द लेखक ने जो है वही शब्द कहकर क्या बोल दिया है कि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तब जैसा माहौल हुआ करता था अभी भी वैसा माहौल है। कुल मिलाकर अर्थ ये है कि मन जैसा श्री कृष्ण के यहाँ होते उनके साथ रहते हुए होता था, आज भी वैसा ही फील होता है उन गोपियों को। तो अब देखते हैं कि वैसा अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते जैसा में जो अर्थ संभावनाएं मौजूद है किसी एक या दो या कुछ बातों के बताने पर सीमित नहीं हो जाती। आप अनुमान लगाएं कि कैसा लगता होगा गोपियों को। वह कृष्ण के साथ है और उनसे बात कर रही है और उनके साथ खेल रही है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियाँ जो है वो उमंग और उल्लास से भरी है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास और नृत्य कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, एक आपके सामने माहौल, एक चित्र तैयार कर दिया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा जब कृष्ण ब्रज में थे और गोपियाँ उनके साथ ऐसे खेल रही थी। ठीक है, तो यानी कि गोपियों का क्या कहना है कि वे तमाम सुखद क्षण उसे अपने में फिर से डुबो देते हैं जो उसने कभी श्री कृष्ण के साथ बिताए थे। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि जिस वक्त श्री कृष्ण ब्रज में थे तब जो माहौल हो रहा था, जो फील हो रहा था, उनको सेम फील आज भी होता है जब श्री कृष्ण ब्रज में नहीं है। तो श्री कृष्ण के विरह में गोपी को कलेजे में टीस का अनुभव होता है। हवा भी अच्छी नहीं लगती, परंतु जब वो कुंजों की छाया में श्री कृष्ण के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद करती है तब सभी कुछ भूलकर वो कृष्ण में पुनः डूब जाती है। उसे यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती, जो कलेजे में टीस पहुंच जाए और छाया भी जलने वाली नहीं लगती है। सुगंधित हवा भी तन मन को विरह ताप से झुलसाने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तट की ये स्मृतियाँ जो हैं, ये जो यादें हैं, इतनी सघन, सुखद और मधुर है कि उसे आज से मुक्त करती है। इसके दिल और दिमाग को उसी कालखंड में ले जाती है जब वह उमंग और उल्लास से भरी श्री कृष्ण के साथ होती थी। इसी तरह वह आज भी विरहग्रस्त न होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली हो जाती है और इसी कारण
विरह में जो सघन कुंज छाया पीड़ा देती थी वह उसे सुखद लगने लगती है, और जो सुगंधित वायु है जो शरीर को झुलसाने से लगती थी वो भी उसे शीतल लगती है, यानी कि ठंडी लगती है। ओके, टिप्पणी देखते हैं कि मन है आज अजो वहे में वह जो है वो वक्रोक्ति सौंदर्य का सराहनीय है। बात को सीधे सीधे न कहकर उसमें असीम संभावनाएं पिरोदी जाए। ठीक है, बात को क्या है सीधे सीधे न कहकर किसी उदाहरण के द्वारा आपको समझानी जाए तो वो क्या है, वक्रोक्ति है। ओके, बिहारी के एक और दोहे की यह पंक्ति देखते हैं जिसमें और कुछ के द्वारा यही काम किया गया है कि वह चितवन और कछु जिस बस होत सुजान। ठीक है, सेकंड है कि शीतल शूरबी समीर में आपको सब बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा अलंकार है, आप खुद ही देख सकते हैं। स और स, यानी कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, कवि ने जमुना के तीर न कहकर वा जमुना के तीर कहा है, यानी कि वा, यानी कि जमुना किनारे वह स्थान जहाँ की गोपियाँ और कृष्ण मिलते थे वो स्थान। ठीक है, तो इसी संकेत के कारण सुनने पढ़ने वाले वह की अर्थ संभावनाएं समझ पाते हैं। ठीक है, एक बार आपको अगर शब्द अच्छी तरह से समझ में आ जाने लगता है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोहा पढ़ने में, राइट। फिर बात करते हैं दोहे 6 के बारे में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भानहु हंसे देह कढ़े नटी जाए। यानी कि गोपियों को कृष्ण से बात करना क्या है, अच्छा लगता है, राइट। तो कोई एक है उनकी बांसुरी को छुपा देती है और कृष्ण उसे कसम देते हैं कि वहाँ भोहों में देते हैं तो वह भोहों में मुस्काती है और वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है, कि बोलते हैं कि हाँ वापस कर दूंगी, लेकिन फिर वो मुकर जाती है, यानी कि वापस नहीं करती है। तो आप बिहारी के कई दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। यह दोहा जो है वो सरल भाषा और सरल भाव वाला है। संकेत आपको मिल गए हैं, यानी कि आपको क्या करना है, अभी इस दोहे को अपने हिसाब से, टिप्पणी आपको दी गई है अपने बुक में, तो एक एक शब्द को जो आपको नहीं पता उसकी टिप्पणी खोज लो और खुद से ट्राई करो कि ये दोहा क्या बोलना चाहता है। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे प्रसंग तो दे ही दिया है कि क्या बात हो रही है दोहे में। ठीक है, 7 है कि कहलाने एकत बरस अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन सो कियो दीरक दाग निदाग। जब जरा बिहारी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे को शब्दार्थ सहित पढ़िए। तो यहाँ भी क्या करना है कि जो टिप्पणी दी गई है आपको जो शब्द समझ में नहीं आता उसका अर्थ देख लेना है सबसे पहले। अभी कहलाने शब्द का अर्थ कहलाने भर के लिए नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना कहलाने, तो सिर्फ कहना किसी को, सिर्फ इस अर्थ में यहाँ पे कहलाना नहीं लिखा है। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर कहना। ठीक है, व्याकुल होकर कहना, इस अर्थ में कहलाना लिखा है। तो कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तपोवन की विशेषता क्या होती है कि ऋषि मुनियों के संदर्भ में इस शब्द को लिया जाता है तपोवन। ओके, फिर वही होता था तपोवन जहाँ ये लोग तपस्या करते थे, जहाँ ऋषि मुनियाँ जो है वो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उसको तपोवन बोलते थे। ठीक है, तो कहलाने का अर्थ आपको कहलाने का अर्थ आपको समझ में आ गया और तपोवन का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित नहीं होती, आप कुछ भी हिंसा वहाँ पे नहीं कर सकते थे। तो फिर दाग मतलब ताप और निदाग का गर्मी। ठीक है, फिर दीर्घ यानी कि दीर्घ, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है कि लंबा हुआ या विस्तृत या गहरा अथवा भारी, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। तो अब ये आपको सारे शब्दार्थ समझ में आ गए, तो इस दोहे को भी अपने आप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें प्रसंग भी आपको दे दिया गया कि क्या बोलना चाहता है ये दोहा, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि भाव और शिल्प सौंदर्य। ठीक है, आपने बिहारी के कुछ दोहों का अध्ययन किया, आपने अनुभव किया होगा कि कविवर बिहारी ने भक्तिकालीन कविता से थोड़ा अलग हटकर नितांत अनौपचारिक ढंग से लगभग मित्रता के भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। हमने ये पूरे चैप्टर में दोहों के बारे में पढ़ा, तो मोस्ट ऑफ श्री कृष्ण के बारे में दोहे थे, राइट।
तो इनके अतिरिक्त उनकी कविता में कृष्ण श्रृंगार रस के नायक के रूप में भी उपस्थित है। रीति काव्य में प्रायः कृष्ण इसी रूप में मिलते हैं। रीति सिद्ध बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगार वर्णन है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगार वर्णन। इसके विविध रूपों की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों की प्रस्तुतियाँ मन को छू लेने वाली होती हैं। उनकी काव्य की यही प्रमुख विशेषता है। इसके लिए बिहारी ने नायक और नायिका की विभिन्न दैनिक गतिविधियों को आधार बनाया है कि रोज नायक और नायिका की क्या गतिविधियाँ यानी कि क्या काम होता होगा। प्रायः घर भर की उपस्थिति में अपने अनुराग को व्यक्त करने अथवा उसकी अनुभूति के चित्र की उनकी कविता में मिलते हैं। आप संभवतः उसके इस प्रसिद्ध दोहे से परिचित होंगे, जिसमें समस्त गुरुजन की उपस्थिति में नायक और नायिका नेत्रों से ही सारा वार्तालाप कर लेते हैं। यानी कि जो बड़े उपस्थित है तब नायक और नायिका जो है वो कैसे वार्तालाप करते हैं? आँखों से। वैसा इस दोहे में जताया गया है। ठीक है। आपने देखा कि किस दक्षता के साथ बिहारी ने एक ही पंक्ति में 7 क्रियाओं का वर्णन किया है। यहाँ पे 7 क्रियाओं का उन्होंने वर्णन कर दिया है एक ही पंक्ति में। उनका ये जो दोहा है वो शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा के प्रयोग का भी अद्भुत उदाहरण है। ऐसे ही प्रयोग के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने नागर में सागर भर दिया है। ठीक है। बात बहुत छोटी करते हैं, मतलब उनका लिखाई बड़ी छोटी होती है, लेकिन बात क्या होती है? बहुत गहरी होती है। यानी कि गागर में सागर भरने का काम कौन कर रहा है? बिहारी जी कर रहे हैं। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति काव्य भी लिखा है, पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने कविता भी लिखी है, नीति काव्य भी लिखा है, लेकिन उनके प्रकृति चित्रण के जो दोहे हैं वो ज़्यादा दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। यद्यपि रीति काव्य में प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्र मिलते हैं, पर वे प्रायः कवित्र सवैया जैसे छंदों में है, जहाँ वर्णन के लिए दोहों की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये याद रखना। प्रकृति के कोमल रुचिकर रूपों के साथ साथ उन्होंने प्रचंड रूप का भी वर्णन किया है, और ऐसा एक दोहा तो आपने यहाँ पढ़ा है, एक दोहा यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना। क्या बोला है कि जेठ की धूप की तीव्रता से घबराकर छाया तक घने जंगल में जाकर छिप गई है, और अब वह पेड़ के नीचे नहीं रहती है। ठीक है, धूप से डरकर छाया भी छुप गई है, ऐसा बोल रहा है। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से तो संपन्न थे ही, वे आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति और अनेक शास्त्रों में भी ज्ञाता थे। बिहारी जी सिर्फ दोहे और मतलब कवि नहीं थे, वो एक आयुर्वेद, ज्योतिष और राजनीति अनेक शास्त्रों में भी ज्ञाता थे। उनको इन सब बारे में जानकारी थी। उनके अनेक दोहों में इनके इस ज्ञान की छाप मिलती है। ज्योतिष आधारित दोहे इनके अत्यंत सराहनीय हैं। फिर देखते हैं उनकी भाषा। बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की है, और उनकी भाषा क्या होती है? मुख्य ब्रज होती है, ये याद रखना। ठीक है, बिहारी के दोहे की भाषा क्या है? ब्रज। प्रायः समस्त रीति काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। अपने माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त है। बिहारी के भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्द तक का प्रयोग उन्होंने किया है। लोक में प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता है। लेकिन सबसे अधिक सराहनीय है उनकी भाषा का लाक्षणिकता, यानी कि सामान्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थ चारुत्व वाले अनेक शब्दों की संभावना। इसी कारण विद्वानों ने एक एक दोहे के अनेक अर्थ अथवा अनेक अर्थ छवियां प्रस्तुत करी हैं। यहाँ पे वैसा ही एक उदाहरण दिया गया है, जहाँ इसकी दूसरी पंक्ति में अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि जिस तन यानी कि राधा के झलक मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। राधा के सोने जैसे रंग की परछाई से नील वर्ण श्री कृष्ण हरे दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये उसका भावार्थ था। यह तो आप इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि दोहों से जान चुके होंगे कि कवि बिहारी ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। हमने देखा ना दोहों में उन्हें कितने सारे अलंकारों का यूज़ किया है। तो इनके अतिरिक्त उन्होंने संदेह, भ्रातिमान, विप्सा, व्याज श्रुति, दृष्टांत, विभावना आदि बहुत से अलंकारों का अद्भुत प्रयोग भी किया है। भाषा की अलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ पे ये चैप्टर को हम पूरा करते हैं बिहारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।